हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो आज की जो अपडेट है वो ये है दोस्तों कि एमपी पीएनएसटी के छात्रों के लिए एग्जाम से संबंधित एक नई सूचना आई है, जहां पर उनके एग्जाम की डेट में बदलाव कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपके जो ईएसबी बोर्ड, जो एमपी गवर्नमेंट का बोर्ड का जो आपका वेबसाइट है, उसके अंदर दो बैक टू बैक आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके तहत आपके एग्जाम की डेट को जो है चेंज कर दिया गया है। जीएनएम, एएनएम और पीएनएसटी और बीई बीटेक के भी जो एग्जाम से बच्चों, उनकी भी जो तारीख है उसके अंदर भी संशोधन किया गया है। तो तमाम जानकारी के लिए बच्चों वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो और अगर आपको भी नोटिफिकेशंस देखने हैं तो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको कि वीडियो के एंड में किस तरीके से हम इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर बच्चों आप देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यहां पर सबसे पहले बच्चों हमें यह विज्ञप्ति दी गई थी। इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है बच्चों, अगस्त 2024 एवं सितंबर में निम्नलिखित परीक्षाएं प्रस्तावित थी। यूजीसी नेट एवं अन्य परीक्षाओं के समांतर समय में संचालन होने से परीक्षा केंद्रों की सीमितता, अनुपलब्धता के दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित परीक्षाओं की परीक्षा तिथियों को निम्न अनुसार आंशिक संशोधन किया गया है। यानी कि बच्चों थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। इन्होंने ये रीजन दिया है कि काफी सारे एग्जाम्स एक साथ थे और उसके चलते बच्चों लिमिटेड सेंटर्स होने के कारण इन्होंने जो है आपकी एग्जाम डेट के अंदर बदलाव किए हैं। वो बदलाव क्या क्या है एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एएनएम का जो एग्जाम बच्चों आपका पहले 28 और 29 तारीख को होना था, वो अब बदलकर बच्चों 2 तारीख को कर दिया गया है। 2 सितंबर को अब आपका एएनएम का एग्जाम होगा। अब काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमारा तो जो एग्जाम 4 और 5 तारीख को होना था, उसका एडमिट कार्ड अभी तक आ जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आया? उसका मेन रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट में चेंज कर दिया गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि जो पुरानी एग्जाम डेट थी आपकी 4 और 5 तारीख, उस तारीख को जो है अब आपका पहले एडमिट कार्ड आएगा और फिर जो आपकी नई डेट है, यानी कि बच्चों देखिए ये जो पीएनएसटी का आपका मेन एग्जाम है, जीएनएम और पीएनएसटी का जो एग्जाम होगा बच्चों, जो 4 और 5 तारीख को पहले होने वाला था, अब उसको बदलकर बच्चों 9 तारीख रख दिया गया है। तो 9 तारीख को बच्चों 2 स्लॉट्स में आपके एग्जाम्स होंगे। आपके एडमिट कार्ड के अंदर जब भी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा या जारी किया जाएगा, तो उसके अंदर आपको एक स्लॉट दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका कौन से टाइम स्लॉट के अंदर एग्जाम होगा। इसके बाद मैं आपको एक जो है नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जिसके अंदर अलग अलग स्लॉट्स की टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइमिंग और एग्जाम टाइम दोनों ही बताया गया है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको पीएनएसटी यानी कि बच्चों जीएनएम और पीएनएसटी का जो एग्जाम है, जो 4 और 5 तारीख को होने वाला था, वो अब बच्चों एक ही दिन कर दिया गया है। यानी कि 9 सितंबर को अब आपका जो है पीएनएसटी का और जीएनएम टीएसटी का जो है एग्जाम होने वाला है। और बच्चों लास्ट में ये टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम है, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है, वो भी 12 तारीख को होने वाला था, वो अब 19 तारीख को होने वाला है। तो इसके अंदर भी ये 3 एग्जाम्स के अंदर जो है मुख्य रूप पर चेंजेस किए गए। ये है आपका पहला नोटिफिकेशन जो आपको वेबसाइट पर जारी किया गया था। अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं इजीली। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक और नया बताता हूं। ये नया आपका एक और जो है नोटिफिकेशन है, जारी किया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ही। यहां पर ऊपर देखेंगे आप, ये संशोधित है। यहां पर बच्चों आपको नया अपडेटेड जो है पूरा आपको रूल बुक जो है ना, पूरा नया रूल बुक आपको दिया गया है। जो पहले रूल बुक आया था उससे ये अलग है, इसमें ऊपर संशोधित लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों देखिए यहां पर हमें लिखा हुआ है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, पीएनएसटी एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी कि जीएनएम टीएसटी 2024 परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका। अब बच्चों आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने की जो तिथि है आपकी 31 तारीख थी। 31 तारीख को फॉर्म भरने शुरू किए थे, 14 तारीख तक आपके फॉर्म्स अवेलेबल थे, 14 अगस्त तक। उसके बाद बच्चों आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि आपकी 19 तारीख की थी। इन सबसे ये सब हम कर चुके थे। पहले अगर आपने देखा हो तो परीक्षा देने का दिनांक था आपका 4 एवं 5 तारीख, उसको बदलकर अब यहां पर यदि आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, वो अब बदलकर 9 तारीख कर दिया गया है। यानी कि जो अब आपका पीएनएसटी का और जीएनएम का एग्जाम होगा वो अब 9 तारीख को होगा। और उसके बाद बच्चों ये परीक्षा शुल्क वगैरह, क्योंकि अब आप फॉर्म वगैरह भर चुके हैं तो इसका आप कोई मान्यता नहीं रखता, ये चीज आप भर चुके होंगे ये सारे शुल्क। परीक्षा यानी कि जो आपका एग्जाम है अब वो क्लियर हो चुका है कि जो एग्जाम है दोस्तों, वो एग्जाम आपका होने वाला है वो होगा ऑनलाइन। क्योंकि बच्चों यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारिणी, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज अब आपको यह देखनी है कि परीक्षा दिनांक एवं दिन, यानी कि अब 9 तारीख को सोमवार को जो है बच्चों, ध्यान देना ये इस दिन बच्चों आपका सोमवार है, यानी कि अब आपका जो एग्जाम है वो होगा मंडे को, है ना। तो जो आपका एग्जाम है बच्चों सोमवार को, मंडे को होगा।
परीक्षा की पाली यानी कि 2 चरण में एग्जाम है। हो सकता है एक चरण में ये लोग जीएनएम का कराएं और एक चरण में आपका पीएनएसटी का हो, पर वो जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता आपको पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करना है कि आपका एग्जाम कौन से चरण में हो रहा है। आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो है आपका जो भी स्लॉट आपको दिया गया होगा उसको मेंशन किया हुआ होगा और आपको उसी के समय अनुसार आपको चलना है। यानी कि बच्चों यदि आपको प्रथम श्रेणी दी गई हो या प्रथम पाली दी गई हो तो आपको बच्चों सबसे पहले सुबह 7 और 8 के बीच में जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर दिए गए जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको 7 से 8 के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। पर मैं तो आपको ये बोलूंगा कि 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर चलना, क्योंकि बारिश का मौसम है और एमपी के अंदर अभी काफी बारिश हुई है, तो हो सकता है जगह जगह पर आपको जाम मिले या फिर पानी रुका हुआ मिले, तो आपको आने जाने में दिक्कत हो सकती है। वहां पर बच्चों आपको जो है लिमिटेड एग्जामिनेशन स्लॉट्स दिए गए हैं और जहां पर जो सेंटर्स है उनके बारे में आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए बच्चों जो है 2 घंटे थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा। आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप 6 से 6:30 के बीच का टाइम स्लॉट लेकर चलें, ताकि आप बच्चों 7 से 7:30 के मध्य वहां पर पहुंच जाएं। 8 बजे ज्यादा लेट ना करें। उसके बाद बच्चों जैसे ही अंदर जाएंगे आपकी बायोमेट्रिक्स वगैरह होगी, आपका जो है आइडेंटिटी जो कार्ड आप साथ में लेकर जाएंगे आपका वो मैचिंग करेंगे और उसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, यानी कि बच्चों यदि कोई इंपॉर्टेंट अगर जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग को कोई स्कीम है, क्वेश्चंस या आंसर्स को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, और बच्चों ऑनलाइन टेस्ट के जो छोटे मोटे आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पढ़ने का जो समय आपको दिया जाएगा 8:50 से लेकर 9 बजे तक। ये मैं बात बता रहा हूं जिनका प्रथम चरण में एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम का समय क्या रहेगा बच्चों, आपका सुबह 9 से 11 बजे के बीच में रहेगा, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। यदि आपका बच्चों सेकंड स्लॉट आता है, द्वितीय चरण आता है, तो बच्चों आपका रिपोर्टिंग टाइम 12 से 1 के बीच में हो जाएगा। पर कोशिश कीजिएगा कि आप 11 बजे का टाइम मानकर चलें और 11 बजे के हिसाब से अपनी तमाम तैयारियां करके रखें। यदि बच्चों आपका दूसरा स्लॉट आता है तो काफी अच्छा है, क्योंकि ऐसे में आपको जो है साधन भी काफी अच्छे मिल जाएंगे और समय भी आपको काफी मिल जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने का। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, यानी कि आपको एग्जाम से 10 मिनट पहले आपको समय दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह जो भी हैं, डायरेक्शंस पढ़ने का समय दिया जाएगा और यहां पर आपका एग्जाम जो है 2 से 4 के बीच में होगा, यानी कि यहां पर भी आपको जो है 2 घंटे का स्लॉट दिया गया है। तो यानी कि जो प्रथम चरण वाले हैं उनको 7 से 8 के बीच में पहुंचना है और उनका एग्जाम का समय है 9 से 11 के बीच में। और जो सेकंड चरण वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको 12 से 1 के बीच में पहुंचना है और उनका एग्जाम का समय होगा 2 से 4 के बीच में। पर मान के चलिए बच्चों जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आपको 1 घंटा पहले ही पहुंचना है। आप बस यही मानकर चलिए और इस तरीके से ही अपनी तैयारियों को आगे कीजिएगा। अब देखिए बच्चों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए टिप्स दे रखी हैं जो कि आपके गवर्नमेंट के द्वारा ही यहां पर दी गई हैं। वो कुछ इस तरीके से है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि बच्चों आपको एक वैलिड आईडी कार्ड लेकर जाना है, एक आधार कार्ड लेकर जाना है और साथ में एक कोई ना कोई वैलिड आईडी कार्ड लेकर जाइएगा जिसमें आपकी फोटो हो क्लियर। ठीक है ना। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आपका अवेलेबल हो जाएगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल होने के तुरंत बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक प्रिंट निकालना है और बच्चों फोटो जिसके अंदर आपके उसके अंदर फोटो भी होगा, आपको एक प्रिंट निकाल के रखना है। और एक नहीं, मैं तो कहूंगा कम से कम 2-3 प्रिंट निकाल के रखना, क्योंकि उसकी आपको जरूरत काउंसलिंग के एंड पे, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 2 से 3 प्रिंट निकाल के रखना और बच्चों अपने पास एक वैलिड आईडी प्रूफ रखना और साथ में आधार कार्ड भी रखना। अब काफी बच्चे ये पूछेंगे कि सर ई आधार कार्ड चल जाएगा क्या, या ऑनलाइन अगर हम दिखा दें उनको चल जाएगा क्या। हालांकि देखिए इसमें आपको ये लिखा हुआ है कि यदि आप यहां पर लिखा गया है, एक पॉइंट है कि हाँ पढ़ते हैं। देखिए मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, यानी कि बच्चों आप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई भी ला सकते हैं। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। यानी कि जो आप ऑनलाइन आधार कार्ड की बात करते हैं बच्चों, वो UIDAI द्वारा क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। यदि वो वेरीफाइड नहीं है तो फिर वो आपको वैलिड नहीं मानेंगे और आपको एंट्री नहीं देंगे। पर फिर भी मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, कोशिश करना कि आधार कार्ड अगर फिजिकली आपके पास उपस्थित हो या प्रेजेंट हो तो प्लीज आप उसी को लेकर जाएं। ई आधार या फिर ऑनलाइन आधार कार्ड के भरोसे ना रहें। आपके पास खुद का अपना एक कार्ड होगा तो वो ज्यादा मान्य ठहराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों आप सभी को आगे दिया गया है कि हाँ, ये आपको लिखा गया एक और पॉइंट कि परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान
बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, यानी कि जगह जगह पर आपका बायोमेट्रिक एनालिसिस होगा, जहां पर आपने थंब इंप्रेशन और ये सब जो है फोटो और ये सारी चीजें जो है आपका वेरीफाई किया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, यानी कि सीधी सी बात है बच्चों, रिपोर्टिंग टाइम के बाद आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात विलंब आने पर आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। साफ लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं बारिश का समय है, RUHS के समय में भी राजस्थान के काफी बच्चों को यह दिक्कत आई थी, जहां पर वो अपने सेंटर पर 1 या 2 मिनट की देरी से एग्जाम नहीं दे पाए थे, क्योंकि वहां पर वो रिपोर्टिंग समय के अंदर नहीं पहुंच पाए थे। तो इसलिए बच्चों ये गलती आपसे ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम है और जगह जगह पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है, आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। तो इसलिए बच्चों जो रिपोर्टिंग टाइम है उसे 1 घंटा प्रायर ही आप पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप जल्दी पहुंच भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि जो आपका रिपोर्टिंग समय है आप उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, सनग्लासेस, नकल पर्ची आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें हमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बच्चों आपको जो इसमें लिखा गया है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको कोई एक सीरीज दी गई होगी, एक नंबर दिया गया होगा, उसके अनुरूप ही आप जो है अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। यह सब आप सभी को पता है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र तथा लाना अनिवार्य होगा। समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, यहां पर ये क्या लिखना चाहते हैं। इसमें ये लिख रहे हैं बच्चों कि यहां पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक ये हो गया, परीक्षा केंद्र में आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन, यानी कि बच्चों आपको एक काला बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है, ठीक है ना, ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है, और साथ में बच्चों आपको एक अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और साथ में बच्चों एक और चीज आपका वैलिड ID कार्ड आपको लेकर जाना है। ये 3 चीजें जो हैं आपको साथ में लेकर जानी ही है, ठीक है ना। ये सारी बातें क्लियर है, इसमें कोई भी तरीके का संशय आपको नहीं होना चाहिए। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, और आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र की परीक्षण MPESB द्वारा नहीं किया गया है, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्ण प्रावधिक प्रोविजनल होगी। सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखो, जानने वाली मेन 3 पॉइंट्स यही है कि आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले बच्चों आपको समय पर पहुंचना है और समय से पहले ही पहुंचने की कोशिश करना है, और साथ में आप क्या क्या लेकर जाएंगे बच्चों, एक तो अपना बॉल पॉइंट पेन आप साथ में लेकर जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, और एक वैलिड ओरिजिनल आपका ID कार्ड भी साथ में लेकर जाएंगे। वैलिड ID कार्ड आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको आवेदन पत्र की समयावधि लिखी हुई है बच्चों, ये हम भर चुके हैं। फिर से बच्चों आपको ऑनलाइन परीक्षा का विवरण दे रखा है। 9 तारीख को आपका एग्जाम होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, सोमवार है, यानी कि उस दिन मंडे है। संडे के भरोसे मत रहना बच्चों, मंडे वाले दिन आपका एग्जाम होगा। 2 चरण में होगा, प्रथम और द्वितीय। प्रथम चरण वालों का समय है 9 से 11 बजे एग्जाम का समय है, और इससे 2 घंटे पहले आपकी रिपोर्टिंग होगी, यानी कि 7 से 8 के बीच में आपको रिपोर्टिंग देनी है। कोशिश कीजिएगा रिपोर्टिंग समय से भी 1 घंटा पहले पहुंच जाए। 2 घंटे की अवधि होगी, अधिकतम 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और द्वितीय चरण का भी सेम ही सिस्टम है, बस एक ही चेंजेस है कि इसका जो समय है वो 2 से 4 बजे का होगा, पर उसी दिन आपका एग्जाम किया जाएगा, ठीक है भाई। उसके अंदर आपको एक और पॉइंट ये लिखा है कि परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि बच्चों जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था MPPNST के अंदर उससे संबंधित आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे, यानी कि बाइलिंगुअल आपका पेपर रहने वाला है और ऑनलाइन होगा, ठीक है ना, जिसमें से प्रत्येक 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस के सहायक से काला करना होगा, यानी कि उसको सेलेक्ट करना होगा। जो CBT मोड आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम होगा, ठीक है भैया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा शुल्क आप सभी लोग दे चुके हैं। संशोधन किए जाने पर भी बच्चों आपको शुल्क दिया होगा आप सभी ने, हालांकि अब उसका कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि परीक्षा देने के लिए हमारे पास कौन कौन से जो है सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बच्चों है हमारे पास भोपाल,
फिर है इंदौर, फिर है जबलपुर, फिर है ग्वालियर, उसके बाद है बच्चों रतलाम, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन। तो देखिए बच्चों, ये सेंटर्स बताने का जो मतलब है वो इतना ही है कि बच्चों आपके पास जैसे ही एडमिट कार्ड आता है आप तुरंत ही अपने टिकट्स बुक करवा लीजिए। यदि आप इनमें से किसी शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यदि आपके शहर में एग्जाम नहीं है, आप कोई दूसरे शहर से हैं और आपको उस शहर में जाना पड़ता है, तो बच्चों आपको जैसे ही एडमिट कार्ड आता है आपको टिकट्स बुक करवा लेना है, क्योंकि बच्चों अभी बारिश का सीजन है। फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं, रेलवे के अंदर वेटिंग्स मिल सकती है, आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। काफी सारे एग्जाम्स जो हैं अभी इस महीने में, सितंबर के महीने में होने हैं, तो परीक्षार्थियों की या फिर विद्यार्थियों की जो भीड़ है काफी ज्यादा रहने वाली है। तो ये सारी तैयारियां आपको पहले से ही करके रखनी है। तो इसलिए बच्चों ये तमाम जानकारी थी आपकी पीएनएसटी के एग्जाम के डेट से रिलेटेड और सेंटर से रिलेटेड, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब से रिलेटेड। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यदि आप नए हैं तो यदि आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। मैं अगले जो है वीडियो में आप सभी को उसके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा मैं आप सभी को इससे संबंधित अपडेट भी करता रहूंगा। तो तब तक के लिए बच्चों जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।